हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 10th का पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2022 में कक्षा 10वीं के गणित विषय में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न पत्र जिसके हम अलग अलग पार्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना था। यहाँ पे 3 1 ऋण 1 ऋण 3 का सार्वंतर है। तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा 1 में से 3 को घटाएंगे तो बराबर हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला ऑप्शन है आ। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे कि x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे बच्चों x की घात 2 ऋण 3 बराबर 0 लिखेंगे और पक्षांतर करेंगे तो धन 3 होगा। और इस प्रकार से यानी x का मान हम देखते हैं तो धन और ऋण 3 के रूप में, करणी 3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर आ। यहाँ पे आप देख रहे हैं आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जहाँ पे DEF और त्रिभुज ABC दो त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें B और E इक्वल है एंगल, और एंगल F और एंगल C आपस में बराबर है और AB बराबर 3D है। तो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज हमें बताना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोण तो बराबर हैं किंतु यहाँ पे भुजाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे भुजाओं में यहाँ पे बराबर बराबर नहीं है और ये इसमें कहना चाहिए कि यहाँ पे समरूप तो हैं किंतु यह सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ जो आंसर आएगा यहाँ पे तीसरे का बा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न देख रहे हैं कि समीकरण x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0 है। तो इसके मूल होंगे, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसका ऑप्शन सा सही है अथवा दा सही है अथवा बा सही है, तीनों में से किसी एक में आंसर आपको देना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, यदि a1 बटे a2 बराबर b2 बराबर c1 बटे c2 तो हम समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है इसमें सा आंसर बिल्कुल सही है। इसमें अनंत अनेक हल होंगे। चलिए यहाँ पे छठवां प्रश्न करते हैं। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक इसमें एक ही होगा। इसका अलग अलग संख्याएं हैं इसमें, तो कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिलती। इसमें एक आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था दूसरे प्रश्न में, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे x² धन 4x धन 8 में शून्यकों का योग है। तो जो x का गुणांक है और यहाँ पे चूंकि शून्यकों का योगफल हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a के बराबर होता है। मान रखेंगे हम यहाँ पे b और a का, तो ऋण 4 बटे 1 प्राप्त होगा। इसका आंसर ऋण 4 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए LCM और HCF। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, a गुणित b के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण में बहुपद और के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, हमेशा ध्यान रखना है। जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। इसके बाद समांतर श्रेणी, यहाँ पे 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। तो यहाँ पे 10वां पद हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे चूंकि प्रथम पद a बराबर 2 है और d का मान सार्वंतर 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी के सूत्र से यहाँ पे 10वां पद प्राप्त करते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे सूत्र रखते हैं और इसमें मान रखते हैं। तो मान रखिए यहाँ पे a का मान हम 2 रखते हैं, धन n का मान यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 ऋण 1, और d का मान चूंकि 2 प्राप्त हो रहा है इसे सरल कर दें, 10 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 9 9 दूनी 18 होगा। 18 में 2 जोड़ देते तो यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो आंसर है वह 20 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शेषफल होगा। तो यहाँ पे शेषफल इसका आंसर सही है। और इसके बाद छठवां प्रश्न है, सभी वृत्त हम जानते हैं कि सर्वांगसम तो नहीं होते किंतु समरूप जरूर होते हैं। तो इसका आंसर ये सही होगा। यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का विभक्तिकार ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण के मूल जब विभक्तिकार ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है वास्तविक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सही जोड़ी आपको बनानी थी। तो सही जोड़ी के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ax धन b, तो ये इस
को मेल करना था, यहाँ चूंकि रैखिक बहुपद कहलाएगा। और इसके बाद दूसरा है, इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो 5 में से 3 को कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसका F आंसर सही होगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 5 के हलों की संख्या है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, तो जैसे ही हम हल करते हैं तो इसमें हलों की संख्या हमें प्राप्त होती है। इसका B आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद चौथा प्रश्न है x घात 3, ये एक त्रिघात बहुपद होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का विभक्तिकर। विभक्तिकर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b का वर्ग ऋण 4 ac के बराबर होता है। और अंत में यहाँ पे श्रेणी दी गई है जिसका nवां पद का सूत्र यहाँ पे e, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र हो गया। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने का था, जिसमें पहला प्रश्न है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते थे। यहाँ पे 2 वृत्त हो सकते हैं, या फिर 2 वर्ग हो सकते हैं, और या फिर 2 आप देख रहे हैं जैसा कि हम बता रहे हैं। और इसके अलावा भी अन्य सर्वांगसम आकृतियां हो सकती हैं, जैसे त्रिभुज बता दीजिए, तो ये समरूप आकृतियां हो सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे प्रश्न में, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, क्या कहलाती हैं? तो इसको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे समरूप आकृतियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, इसके विभक्तिकर का मान लिखना था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, a का मान 1 है, b का मान 1 है और c का मान 1 है। इस प्रकार से चूंकि b का वर्ग ऋण 4ac विभक्तिकर का सूत्र होता है, तो 1 की घात 2 लिखेंगे, ऋण 4 गुणित 1 गुणित 1, इसको सरल कर दीजिए तो 1 ऋण 4 बराबर ऋण 3 हमें प्राप्त होता है, इसका विभक्तिकर का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। और छठवां प्रश्न है, यहाँ समीकरण दिया गया है y बराबर 3x धन 5। तो इसमें हम y बराबर 2 रख देते हैं, तो 2 बराबर 3x धन 5 होगा। अब 5 का पक्षांतर करते हैं तो 2 ऋण 5 बराबर 3x होगा, और यहाँ पे ऋण 3 मिल जाता है तो ये 3x के बराबर है, तो 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर ऋण 3 बटे 3 होगा, और 3 से 3 कैंसिल करते हैं तो ऋण 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऋण 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें पदों की संख्या हमें बताना है। तो पदों की संख्या यहाँ पे बताने के लिए हम n का मान ज्ञात करना होगा, जिसमें a बराबर यहाँ 4 ज्ञात है और d का मान यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे चूंकि a nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a n का मान हमें ज्ञात है 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर a का मान रखेंगे 4 धन n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सरल करते हैं बच्चों, तो n का मान यहाँ पे 19 हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे सत्य एवं असत्य प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें सत्य एवं असत्य कथन लिखना था। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा, तो इसको हम लिखेंगे सत्य। पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, ना कि द्विघात बहुपद। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप हो सकती हैं परंतु समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो विलोम सत्य नहीं होता है। एक द्विघात समीकरण ax या 2 धन bx धन c बराबर 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न वास्तविक मूल होने की जो शर्त है वो b का वर्ग ऋण 4ac बराबर
बड़ा होना चाहिए 0 से, लेकिन यहाँ लिखा है छोटा है 0 से, तो इसका मतलब ये जो कथन है वह बिल्कुल असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण संगत होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है, तो यह बिल्कुल कथन सत्य होगा। इसी प्रकार के G9 कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।